ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद हुसैनुद्दीन से उर्दू में खुसूसी कोविड खबरनामा सुनिए। मुल्क भर में गुज़िश्ता 5 हफ्तों से कोविड-19 के मामलात में रोजाना धीरे धीरे कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड-19 के 55,000 नए मामलात सामने आए हैं, जबकि जुमला फाल मामलात की तादाद तकरीबन 8,38,000 के करीब थमी हुई है। वहीं दूसरी तरफ गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 78,000 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं, जिनमें से सिर्फ 11.69% दवाखानों में शरीक हैं, जबकि बकाया लोगों का घरों पर इलाज किया जा रहा है। मुल्क भर में अब तक 62,30,000 अफराद सेहतियाब हुए हैं और हिंदुस्तान अब भी बड़ी तादाद में सेहतियाब होने वालों मुल्कों की फहरिस्त में ऊंचे मुकाम पर है। वजारत सेहत ने कहा है कि कोविड-19 की सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए मरकज रियासतों और मरकजी इंतजाम इलाकों पर नजर रखे हुए है। टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट और टेक्नोलॉजी के साथ हिंदुस्तान इस वबा का बेहतर अंदाज में मुकाबला कर रहा है। अब तक मुल्क भर में जुमला मुतासरीन की तादाद 71,75,881 तक जा पहुंची है, जबकि शरह अमवात मुल्क भर में 5.3% दर्ज किए गए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 706 अमवात वाक़ हुई हैं। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 1,708 नए मामलात दर्ज किए गए। इस तरह रियासत में जुमला केसेस की तादाद 2,14,792 हो गई है। रियासत में गुज़िश्ता कल तकरीबन 46,000 टेस्ट किए गए, जबकि रियासत में सेहतियाबी का तनासुब 88.15% हो गया है। रियासत तेलंगाना में अब तक सेहतियाब होने वालों की तादाद 1,89,351 तक जा पहुंची है। रियासती मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से रोजाना जारी किए जाने वाले बुलेटिन में बताया गया कि रियासत में अब तक जुमला 1,233 अफराद इस वबा का शिकार होकर फौत हुए हैं, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 5 लोगों की कोविड-19 और दीगर अमराज की वजह से मौत हुई है। हैदराबाद में कल कोविड-19 के नए 277 मामलात सामने आए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में कोविड-19 कोरोना वायरस के 3,224 मुस्बत मामलात सामने आए हैं, जबकि गुज़िश्ता 3 महीनों में कम तादाद है। फिलहाल यहां जुमला 7,58,951 अफराद इस वबा से मुतासिर हुए, जबकि 7,08,712 अफराद सेहतियाब हुए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5,504 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। रियासत आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 32 अफराद की मौत हुई है। इस तरह यहां अब तक मरने वालों की जुमला तादाद 6,256 तक जा पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट एग्जाम्स के नताइज 16 तारीख को जारी करने के अहकाम दिए हैं। इसके अलावा अदालत उज़्मा ने कल कोविड-19 कंटेनमेंट जोन इलाकों में रहने वाले ऐसे तलबा जो इससे कबल इम्तिहानात नहीं दे पाए थे, उन्हें इम्तिहान लिखने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला उस वक्त सामने आया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को वाकिफ करवाया था कि ऐसे तलबा जो कंटेनमेंट जोन में रहने की वजह से इम्तिहानात देने से कासिर रहे, उन्हें दोबारा इम्तिहान लिखने की इजाजत दी जाए। सिंगारेड्डी कॉलरेज कंपनी के मैनेजमेंट ने वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर कंपनी के मुलाजिमीन को कंपनी के नफे से 28% बोनस और दीगर बकायाजात इस माह की 23 तारीख को अदा करने का तयक्कुन दिया है। वाज़ेह है कि रियासत में लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल की वजह से माह मार्च से यहां तनख्वाहें रोक दी गई थीं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सीनियर कायद और 4 मरतबा रुकन असेंबली रहे जी मलेश का आज हैदराबाद के निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में दौरान इलाज इंतकाल हो गया। वो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे। जी मलेश बेलमपल्ली हल्का असेंबली से 4 मरतबा रुकन असेंबली मुंतखब हुए थे। उनके जस्तेकाकी को सीपीआई के रियासती सदर दफ्तर मखदूम भवन मुंतकिल किया गया है। वजीर आला ने उनके इंतकाल पर उनके अफराद खानदान से ताजियत की। खबरें खत्म हुई।